फैसल, शुरुआत वैसे तो बहुत सारे सवालात हैं आपसे, लेकिन शुरुआत करूंगी आपके रीसेंट एक एक्स के पोस्ट से। आपने कहा सियासतदान एनजीओज ये अपने ज़ाती मफाद के लिए अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं और एक कोई बड़ी दहशतगर्दी से बचाया भी है अफवाज पाकिस्तान ने रिसेंटली, और उसकी डिटेल्स आप जल्द देंगे तो बताइएगा क्यों आपको लग रहा है कमज़ोर कर रहे हैं। इस एक्स पोस्ट की क्या डिटेल्स हैं? अभी तो लग रहा है कि जिस मजबूती की सतह पे इस वक्त अफवाज पाकिस्तान है शायद पहले कभी ना हो। देखिए जी, मैंने तो अपने ट्वीट में आपको जो कल बताया था वो आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने क्लियर कर दिया। जो दहशतगर्दी का मंसूबा था उसको फिर एक दफा हमारी फौज ने सारा उसका जो वो तबाही का एक जरिया बन रहा था उसको खत्म किया, एक सक्सेस दिलाई पाकिस्तान को जी। तो हर टाइम पे हर मुश्किल वक्त में फौज ही काम आ रही है और चीफ की सरबराही में आज आपको बेनिफिट भी सारे मिल रहे हैं। तो पिछले सियासतदानों ने आज के आने वालों के कौन सा हमें दूध की नहरें बहा के दी है पाकिस्तान के अंदर। और मेरी तो इसके बड़ी क्लैरिटी है कि जो इन्होंने अब पाकिस्तान की फौज को बदनाम किया अपने जाती मफादात के लिए, जो कल के ठग थे वो आज के साहूकार हैं, जो आज के साहूकार हैं वो कल के ठग होंगे। तो उस सिलसिले के कड़ी के तहत आपने हमेशा फौज को अपने जाती मफाद के लिए कभी क्रिटिसाइज किया, कभी ब्लेम किया, कभी बदनाम किया, चाहे आप उसके साहब को भी ले लें तो आपको बेनिफिट नहीं। और आप जिस तसलसल की मैं बात कर रहा हूँ उस तसलसल के बीच में कोई भी कलम खान पॉलिटिकल साइड से अदरवाइज आएगा तो रगड़ दिया जाएगा। तो मैं तो अपना बड़ा क्लैरिटी से आपको अपना मौका दे रहा हूँ। ठीक है जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया। अच्छा, जो आपका कल का ट्वीट था तो वो मोस्टली लोग समझे हैं कि शायद पंजाब, इस्लामाबाद या इसके गिरदो नवाह के हवाले से था, यहाँ के सियासतदानों को वार्निंग थी। किसी के जहन में ये बात नहीं थी कि आप कोई बलूचिस्तान का रेफरेंस दे रहे थे जिसकी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने आप बता रहे हैं बात भी की है। तो मोस्ट लोग तो ये समझ रहे थे कि ये आप जब वार्न करते हैं, इस तरह की कोई बात आती है तो ये समझा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये चीज़ आ रही है। तो वो बलूचिस्तान का आपके जहन में था, लोग ये पंजाब, KP के या सिंध या इस्लामाबाद को समझ रहे थे कि यहाँ के लिए आपकी वार्निंग है। देखिए रघु साहब, मैं आपको क्लियर कर दूं जी, मैंने दहशतगर्दी के मंसूबे की जो बात की वो बलूचिस्तान से बात की है, और जो मैंने दूसरी बात की है वो इन जनरल बाय लार्ज पूरे पाकिस्तान की बात की है। तो आप बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर उसको सही समझे और कंफ्यूज ना हो। अच्छा सर, आर्मी चीफ साहब के हवाले से फील्ड मार्शल साहब के 2-3 तकरीरें आई हैं, एक अमेरिका में की है, ब्रसल्स में की है, और फिर हमने देखा हमारे दोस्त जो हैं कि सोहेल वड़ाई साहब को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, जो मेरा ख्याल पहला एक ऑफिशियल इंटरव्यू है जो सामने आया है उनके 3 साल तकरीबन सर्विस में। आप उस इंटरव्यू को कैसे देखते हैं जिसमें उन्होंने फिर कहा कि इमरान खान साहब अगर सद के दिल से माफ़ी मांगे तो बातचीत हो सकती है? हाउ डू यू सी दैट सर? देखिए सोहेल वड़ाई साहब हमारे बड़े प्यारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने ये मशवरा दिया है और यही मशवरा हर अच्छा पाकिस्तानी देगा इमरान खान साहब को। लेकिन कोई फौज की तरफ से या फील्ड मार्शल की तरफ से कोई ऐसा प्रपोजिशन नहीं आई है कि वो माफी मांग ले। भाई वो माफी अगर मांग ले तो क्या आइन और कानून सस्पेंड हो जाएगा? वो बाहर निकल आएंगे केसेस से। नंबर 2 है कि अगर वो माफी मांग ले तो इसका मतलब वो एडमिशन करने के मैंने किया है तो फिर रह क्या जाएगा? एक कॉनेटेशन है, इसके कई मतलब आप निकाल ले। एक उन्होंने मिसाल की इब्लीस से रिलेटेड कोई, उस मिसाल के बीच में ये कॉनेटेशन आई और सोहेल वड़ाई साहब का एक अच्छा मशवरा है अपना। इट हैज नथिंग टू डू कि किसी ने प्रपोजल दिया है या कोई लाइन पे सोच रहा है। अच्छा, जो मैं समझा हूँ फैसल भाई वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपसे, आपकी रीडिंग से, आपकी आल दो आप उन चीज़ों को बेहतर समझते हैं, बट आई हैव गैदर्ड इट उनके पढ़ने से या कॉलम से। वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने ये बात उन्होंने खुद की है कि जब इन्होंने सवाल किया उनसे कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर ये इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, तो मतलब अगेन इमरान खान साहब की बात भी एक इनडायरेक्टली आई तो उन्होंने उस पर कमेंट किया। और फिर जो ब्रसेल्स में तकरीर में लोग थे उन्होंने भी कहा कि इमरान खान साहब का नाम लिया, उन्होंने ये बात की माफ़ी वाली कि अगर माफ़ी मांगी जाए सद के दिल से, अवाम से मांगी जाए तो शायद मतलब हम गौर कर सकते हैं। सो ये उनका मशवरा नहीं है सोहेल वड़ाई साहब का, अगर मैं ठीक समझाऊँ। ये जनरल साहब ने खुद बात की है, उन्होंने मजमे को भी की है और फिर बाद में सोहेल वड़ाई साहब को भी की है। देखिए रघु साहब, जितना मुझे समझ है, जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है सर, मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ सर, आप बहुत सीनियर सीजन्ड आदमी है सर, एंकर हैं। मुझे आप बताएं कि सर चले मैं मिसाल के तौर पर, मफरूजे के तौर पर मान लेता हूँ कि इमरान खान साहब ने माफी कर दी तो क्या आइन और कानून मुअत्तल हो जाएगा? वो सुबह 12 देंगे। एक
दूसरी चीज है कि अगर इमरान खान माफी मांग ले तो इसका मतलब तो है कि वो एडमिट कर ले, ठीक है। तो दोनों चीजों की कॉन्टेशन और समझ बूझ बनती नहीं है, ना डिमांड बनती है ना शक्ल बनती है। अच्छा फैसल भाई, आप इन चीज़ों को बात करते रहे, खुल के करते रहे, बहुत सारे नवाज लीग के लोग आपके मुखालिफ भी हुए कि नवाज शरीफ साहब पे केसेस थे, उनको सजाएं थी, मफरूर थे, 3 साल तक यहाँ पे नहीं है, वारंट जारी हो गए, लेकिन वो कहते हैं जब एस्टेब्लिशमेंट राजी हो जाए तो फिर आइन कानून नैब FIA ये मैटर नहीं करते, फिर तो नादरा पूरा अपना बिस्तर बोरे उठा के अपनी मशीनें उठा के एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक भी करा लेता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट का मूड, अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ हो वो माफ़ करने पे इमरान खान साहब को, तो फिर आइन कानून तो वो कहते नहीं देखे जाते, जैसे नवाज शरीफ साहब क्या वो 2 साल या 1.5 साल पहले आए थे, नहीं देखे गए थे सर। साहब देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल जबरदस्त और दमदार बात है और ऐसा ही पाकिस्तान चलता रहा है माजी में, लेकिन जो आइंदा आने वाले दिनों में जो मैं इशारे किनायों में बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, वो मैं खुल के भी करूंगा वक्त आने पर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तरक्की का तसलसल है और जो कंटिन्यूएशन है फील्ड मार्शल की, जो डेवलपिंग प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ चल रही है, इसमें मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि बड़े बड़े तुरम खान जो आदतन मजबूर हैं, पर निकाले थे और पर निकालने की रखते हैं तो रगड़ दिए जाएंगे। पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तानी कौम की है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना किसी लीडर की नौकरी कर रही है। बड़ी क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ, किससे और किस तक खुल के पूछा जाता है ये आपकी मर्जी है। बड़ी आपने वाकई खुल के बात की है। बात यह कि इमरान खान साहब उनकी पार्टी तो ज़ेर अताब है, उनको तो राइट ऑफ किया हुआ एस्टेब्लिशमेंट ने, जो आप बात कह रहे हैं समझ, उनको तो साइड पर रख जाते हैं। बात जाती है 2 पार्टियां सर, एक पीपल्स पार्टी बात जाती है और एक नवाज लीग बात जाती है जो पावर में है। तो ये रगड़ दिए जाएंगे, इमरान खान साहब तो रगड़े गए हैं ना बेचारे, और उनकी पार्टी तो रगड़ी गई है। तो अब अगली बारी इनके रगड़े जाने की और जो बातें हो रही हैं कि शायद कोई सिस्टम लपेट दिया जाएगा, कोई प्रेसिडेंशियल रूल टाइप, कोई इस तरह की चीज़ें, तो वो बातें फिर ठीक है। मोहसिन नकवी साहब की बात भी चल रही है, तो वो फिर बातें आप उस तरफ लेके जा रहे हैं सर। सर देखिए, माजी में और आज की तारीख में ये अब बदलता हुआ नया पाकिस्तान, इसको आप कह सकते हैं। अच्छा। इसमें आइन और कानून की बालादस्ती सोची और समझी और देखी जा रही है, इसकी शुरुआत है। नंबर 1, जो माजी में सियासतदानों ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया, अपनी अफवाज के साथ खिलवाड़ किया, उसमें अपना कौन और पराया कौन, वो अगर जुर्रत और वो कोशिश अब किसी जगह पे तरक्की के तसलसल में लाई गई, आने की कोशिश की गई, रगड़ दिए जाएंगे। नहीं तो सर इसमें तरक्की के, खान साहब तो जेल में हैं, जैसे मैं पहले कहा, बच गए हैं, ये रूलिंग एलीट है, तो ये तरक्की की राह में कोई शहबाज शरीफ साहब, कोई मतलब है कोई जरदारी साहब, कोई बिलावल साहब, कोई हमजा साहब, कोई मरियम साहबा, ये तरक्की की राह में रुकावट है, क्योंकि वो पार्टी तो जेल में है, डिस्क्वालीफाई होगी, 10-10 साल बेचारों को सजाएं होगी, वो तो आउट ऑफ सिस्टम है। तो ये फिर कौन से लोग रगड़े जाएंगे सर? बच तो यही जाते हैं। जो पाकिस्तान और उसकी अफवाज और पाकिस्तान की तरक्की से खेलेगा, आप खेलेंगे, मैं खेलूंगा, रगड़ जाएंगे। जो पार्टी में खेलते रहे हैं, आदत तो बदली जा सकती, फितरत तो नहीं बदली जा सकती ना। आप इशारे दे रहे हैं, आदत बदली जा सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन फितरत नहीं किसी की बदली जा सकती। आपको इशारे मतलब हम को पिक नहीं कर पा रहे, कोई नलायकी मेरी समझ लें, नाअहली समझ लें कि आप बड़े, हालांकि अपने तो बड़े क्लियर इशारे दे रहे हैं, बट आई फेल टू पिक देम सर। देखिए राहुल साहब, आपने पिक भी कर लिए, आपके अगले आने वाले सदियों में आप उसका जिक्र भी कर देंगे, और आप मुझसे कोई करोड़ गुना इंटेलिजेंट आदमी है। नहीं सर, और मौसम को खुशबू से जान लेते हैं कि आज बारिश होगी नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं, मुझे बारिश का बिल्कुल नहीं पता चलता। कोई हम थोड़े देहाती लोग हैं, कोई सीधे अंदाज में हमें 2 + 2 4 बताएं, 2 + 5 वाला काम नहीं होता सर जी, वो आप कर सकते हैं, आप हमें थोड़ा गाइड करें। राहुल साहब, उसके लिए फिर मैं देहात में आपके आऊंगा, लस्सी पी के मैं चरपाई पे ही बात करूंगा।